नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम बात करेंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बन रही राजनीतिक माहौल की। घाटशिला सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार सियासी पारा भी खासा ऊंचा है। जेएमएम और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, जिससे इस उपचुनाव में सस्पेंस और दिलचस्पी और बढ़ गई है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चर्चा सीता सोरेन और उनकी बेटी जयश्री सोरेन को लेकर है। खबरों के अनुसार सीता सोरेन चाहती हैं कि भाजपा घाटशिला सीट पर अपनी बेटी जयश्री को टिकट दें। उनका मानना है कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो उनकी बेटी को मौका मिलने के साथ साथ घाटशिला सीट पर भाजपा के जीतने की संभावनाएं भी और मजबूत हो जाएंगी। हालांकि भाजपा हाईकमान फिलहाल इस पर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो स्थानीय नेता जयश्री के नाम पर पूर्ण सहमति नहीं बन पा रहे हैं। सीता सोरेन पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग की हो। माना जा रहा है कि झामुमो छोड़ने के पीछे भी सीता सोरेन की बड़ी वजह यही है कि वो अपने पति की राजनीतिक विरासत को अपनी बेटी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती हैं। उनकी मांग ये है कि जयश्री सोरेन को घाटशिला सीट पर पूरी तरह से मौका मिले। हालांकि भाजपा के अंदर सहमति न बनने के कारण सीता सोरेन कुछ हद तक नाराज हैं। इसी नाराजगी के बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सीता सोरेन ने अपनी बेटी के लिए टिकट झामुमो से मांगा है। अगर झामुमो उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाने में सहमत हो जाता है तो सोरेन परिवार एकजुट होकर राजनीतिक मैदान में उतर सकता है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए घाटशिला उपचुनाव अब केवल सीट जीतने का मामला नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दांवपेच और पारिवारिक रणनीति का भी हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस उम्मीदवार पर दांव लगाती है और क्या जयश्री सोरेन को मौका मिलता है या फिर झामुमो उनके लिए विकल्प बनता है। इस उपचुनाव की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।